लोग बर्बाद हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जबकि उनके पास भरपूर टैलेंट भी है और उनके साथ वो प्रतिभा भी है जो अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आज जो युवा बर्बाद हो रहे हैं उनका आज सबसे बड़ा कारण क्या है भाई? क्या उनके अंदर टैलेंट नहीं है, प्रतिभा नहीं है, कुछ करने की? सारा कुछ है लेकिन फिर भी बर्बाद हो रहे हैं। और बर्बाद क्यों हो रहे हैं? अगर आज वो इंसान के पास टैलेंट भी है, उसके अंदर वो प्रतिभा भी है, उसके अंदर वो जुनून भी है काम करने की, लेकिन फिर भी वो नहीं सफल हो पाते, वो असफल बन करके रह जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं लाइफ में, कुछ नहीं कर पाते। और वो जो उनका सबसे बड़ा कारण है ना, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण कि वो अपने लक्ष्य को नहीं सेट कर पाते, सही दिशा को नहीं चुन पाते अपने लक्ष्य के लिए, कि जो हम सोचे हैं उसके लिए सही दिशा क्या है कामयाब होने की। अगर हमको कुछ करना है तो उसका दिशा क्या है, उसका रास्ता क्या है? अगर जिला कलेक्टर बनने के लिए हमको पढ़ना होगा, बहुत ऐसी चीज है जिसको हमको इकट्ठा करना होगा अपने अंदर, तब तो जाकर के जिला कलेक्टर बनेंगे। एक एक्टर बनने के लिए अच्छा एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो जो हम सोच रहे हैं, जो हम सोचे कि साल लाइफ में ये करना है, तो उसका सही दिशा क्या है? वो दिशा को नहीं सेट कर पाते, दिशा को देख ही नहीं पाते, वो सही रास्ता नहीं देख पाते। और जो दूसरा गलती है, अगर उसको लाइफ में कुछ करने के लिए अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी आती है ना, आज मैं आपको बता दूं कि एक अगर कोई बिजनेस के रिलेटेड कोई गया ना भाई, ये ठीक है देखो कर लो, काम करो मन लगा करके, बहुत अच्छा यहाँ से बहुत बड़ा करोगे, क्या बोलेगा पता है भाई? कंपनी भाग जाएगा। कंपनी भाग जाएगा तब क्या करोगे? वो इंसान के साथ अपॉर्चुनिटी आता है लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देता है, क्या करेगा? वो भाग जाएगा कंपनी। वो इंसान अपने अपॉर्चुनिटी को ठुकरा करके जब नहीं अपना पाता, तब जा करके एक समझ लेना कि जो उसका जिंदगी बनने वाला था, एक मौका गवा दिया। आज मैं आपको बता दूं कि आज का जो जनरेशन है ना, थोड़ा बहुत निकले हुए हैं, लेकिन जो अधिकतर लोग हैं वो बैंक से बाहर आया ही नहीं। सब पैसा बैंक में डाल रहे हैं, अपनी सही जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। वो कुछ कमाने के लिए सही जगह पर सही बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, वो बैंक से बाहर निकला ही नहीं। और वो नालायक को कौन बताए कि बैंक भी भाग जाए? तो उसका रिस्क गवर्नमेंट का नहीं है, आरबीआई तक नहीं लेता। लेकिन अगर कोई कंपनी का अगर उसके साथ जाओगे अपॉर्चुनिटी लेकर के, तो कंपनी भाग जाएगा। जबकि एक अगला इंसान बोल रहा है कि नहीं, वो सारा सिक्योरिटी दूंगा मैं आपको, फिर भी भाग जाएगा। यानी दूसरा की अपॉर्चुनिटी जब उसके पास आता है तो अपना ना पाता बल्कि ठुकरा देता है। और आज की जो युवा है ना, वो ठुकराने में ज्यादा एक्सपर्ट है, बहुत जल्दी ठुकराते हैं अपॉर्चुनिटी। और तीसरा, वो अपने माहौल को नहीं सुधार पाते, अपने संगत को नहीं सुधार पाते, वो गलत संगत में रह जाते हैं, गलत संगत में फंस जाते हैं। अगर उसका कुछ सकारात्मक सोच भी है ना, अगर वो सोचा है कुछ करने के लिए, तो कुछ ऐसे गलत संगत को वो अपना लेता है तो कुछ दिन के बाद उसको इंटरेस्ट आने लगता है सब चीजों में। यानी तीसरा चीज, उसका माहौल खराब होता है। और चौथा चीज, वो आत्मविश्वास नहीं कर पाता, वो खुद पर विश्वास नहीं कर पाता कि मैं ये काम को कर सकता हूं। उसको भी शक होता अपने काम पर कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कैसे होगा। जहां तक कि ये लगे कि कैसे होगा और उसका अगर मेहनत जारी तब तो ठीक है, और वो बोल दे कि नहीं हमसे नहीं होगा, तब चौथा, यानी वो खुद पर उसको विश्वास नहीं कि मैं कर पाऊंगा। और पांचवा क्या है? पांचवा यानी वो सही लोगों को फॉलो नहीं कर पाता है। जब वो सही लोगों को फॉलो करता है ना, तो उसको डिस्ट्रैक्शन आता है, वो चीजें उसको गलत लगने लगता है, बोरिंग लगता है। तो और जो छठा चीज है, वो इंसान के पास टैलेंट बहुत है, वो बहुत अच्छे से काम को कर सकता है, उसमें मास्टरी हासिल कर सकता है, लेकिन उस नालायक की चरित्र का, वो कोई भी फील्ड में जाए, चाहे फिर कुछ भी उसका फील्ड हो, वहां जा करके उसका नेचर खराब। अगर आपके पास सारा कुछ है, जुनून, टैलेंट सारा कुछ है, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है ना, तो जिंदगी में कभी नहीं सफल हो पाओगे। ये मैं लिख के दूंगा, कभी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। इसलिए अगर आज आपको कामयाबी की सीढ़ी चढ़नी है, तो ये सब 6 बातों का आप फॉलो कर लो। और ये जिस दिन तुमने 6 बात को फॉलो कर लिया ना, तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये मैं दावे के साथ कहता हूं।
इसलिए लगे रहिए, डटे रहिए, दाबी रहिए अपने मंजिल को, ताकि साला अगला इंसान कोई छू ना सके सिर्फ मेरे अलावा। थैंक यू सो मच।